रामपाल जी महाराज ने कहा था, कोई भी हमसे ज्ञान चर्चा करना चाहता है तो वो हमसे संपर्क करे। मैं 2010 से इनके संपर्क में था। इन्हीं का एक कोऑर्डिनेटर जो नाम दीक्षा सेंटर खोल के बैठे हैं, बहुत ही प्यारा जीव है मालिक का, बहुत ही अच्छा आदमी है। उनका नाम है एनसी आर्या। एनसी आर्या बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी, तो इन्होंने रामपाल जी से जब नाम लिया तो इनकी किडनियां ठीक हो गई। कहने के लिए रामपाल जी से नाम लिया, असल में ये परमात्मा की मौज होती है। जिसकी किडनी ठीक करनी है परमात्मा बिना रामपाल के ठीक कर देगा। तो जब इनकी किडनियां ठीक हो गई तो ये रामपाल जी के परम भगत हो गए। और जब मैं इनके साथ कभी चर्चा करता था फेसबुक पे, तो ये हमेशा एक ही बात कहते थे कि क्या तुम मेरी किडनियां ठीक कर सकते हो? रामपाल जी महाराज ने तो किडनियां ठीक करी हैं। तब मैं इनको समझाता था कि भाई रामपाल जी महाराज ने कोई किडनी ठीक नहीं करी है, ये परमात्मा की दया हुई है तुम पे। रामपाल जी महाराज के तो खुद दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, खुद दवाइयां खाता फिरता है ये। नहीं खाता तो मुझे बता दे इसका कोई चेला। हमारे पास उस डॉक्टर का भी नंबर है जो इनकी दवाइयां करवाता है, जो दवाइयां देता है इनको। उसके अलावा किसी की दवाई सूट नहीं करती। जेल में भी इन्होंने अर्जी लगाई थी जज से कि मुझे मेरे डॉक्टर से मिलवा दिया जाए, मुझे और कोई दवाई सूट नहीं कर रही है। ये सब प्रमाण पड़े हुए हैं भाई। तो जिसकी अपनी दांत का रोग ठीक नहीं हो रहा, वो दूसरों का कैंसर क्या ठीक करेगा? बताओ। इनके अपने आश्रम में छोटा सा हॉस्पिटल खोल रखा था इन लोगों ने। अरे तुम्हारे मंत्रों में इतनी ताकत है, कैंसर ठीक कर देते हो, ये ठीक कर देते हो, वो ठीक कर, फिर हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत है? फिर क्यों केमिकल खिला रहे हो लोगों को? हैं? मतलब बिल्कुल मजाक ही समझ लिया इन लोगों ने। तो मैं उस भाई को बहुत समझाया मैंने कि परमात्मा का ये परमात्मा की दया है, ये रामपाल की दया नहीं है। नहीं समझ में आता था, लेकिन अब शुक्र है मालिक का। अभी मेरी कुछ दिन पहले जो एक रामपाल जी का भगत फलटन में आया था बहस करने के लिए, बहस तो नहीं कहेंगे उसको, कुछ सवाल जवाब करने के लिए आया था। अच्छा जीव था मालिक का, बस थोड़ा बुद्धि में अभी कच्चा था, विवेक का कच्चा था। मालिक दया करेंगे विवेकी भी हो जाएगा। तो जब उसने ये बात बोली कि मेरे गुरु ने इतना बड़ा चैलेंज दिया था, तब आप कहाँ थे? तब मुझे एनसीआरए को फ़ोन मिलाना पड़ा। और मैंने उसके सामने जब बात रखी कि बताओ एनसीआरएस को कि मैं 2010 से 10, 11, 12 में पीछे पड़ा था कि नहीं पड़ा था रामपाल जी महाराज